जय हिंद। एस्टेट 2024 अगर आप बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए अगर तैयारी करना चाहते हैं तो निस्संदेह एक बड़ा हर्डल आपके लिए एस्टेट पास होना है। बहुत सारे छात्र पिछली बार एस्टेट पास किए होंगे, उनको प्रॉब्लम नहीं है। बीपीएससी टीआरई 3.0 आपको मालूम है कि अगस्त लास्ट तक आपका एग्ज़ाम होना है, उससे पहले वैकेंसी आनी है और उसके लिए प्रिपेयर रहना है। और जो इस बार एग्ज़ाम दिए होंगे, जो रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे, में भी रिजल्ट हो जाए, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। अगर बाय चांस खुदा ने खास्ते अगर रिजल्ट किसी भी सूरत में गड़बड़ होता है तो आगे के लिए आपको तैयार होना है। लेकिन इस बीच जो भी छात्र ग्रेजुएशन किए हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, जो पिछली बार एस्टेट नहीं दे पाए हैं या जिनका सब्जेक्ट कम्बिनेशन के वजह से एस्टेट नहीं दे पाए पिछली बार या गड़बड़ हुआ है, उन सब के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। 24 दिसंबर तक फॉर्म भराया जाना है और मार्च लास्ट में उसका एग्जाम होना है। तो निसंदेह अगर आप चाहते हैं बिहार में शिक्षक बनना तो ये बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके लिए साबित हो सकता है। चाहे आप बिहार के रहने वाले हों अथवा बिहार के बाहर के रहने वाले हों, ये दोनों मामलों में ये बात आपको सूट करेगा अगर सब्जेक्ट कम्बिनेशन उस हिसाब से आपका सेट होता है तो। अब समझना यह है कि दो तीन बातों पर पहले हम चर्चा करेंगे, उसके बाद संबंधित बैच के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कल से कुछ इंट्रो क्लास हमारा स्टार्ट हो रहा है, कुछ मंडे से हमारा इंट्रो क्लास स्टार्ट होगा और फिर ये बैच कंटिन्यू रहेगा एस्टेट के लिए स्पेशल। तो सबसे पहले तो हम ये बता देना चाहते हैं, सब्जेक्ट कम्बिनेशन में जो इस बार एस्टेट फॉर्म भर रहे हैं, किसी भी सूरत में गड़बड़ आपसे नहीं होना चाहिए। जिनका कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कम्बिनेशन में है या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड जिनका रहा है, निसंदेह उनको मैथ ही चूज करना है। ये बात गांठ बांध लेना है, उनको साइंस में नहीं जाना है, उनको मैथ चूज करना है। जिनका बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री है पेपर 1 में यानी 9-10 के लिए ग्रेजुएशन में बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री, तो उनको साइंस सब्जेक्ट चूज करना है। या माइक्रोबायोलॉजी है या फिर बायोटेक्नोलॉजी है तो उनको साइंस चूज पेपर करना है। तीसरा क्या कि जिनका सब्जेक्ट कम्बिनेशन सोशल साइंस में नहीं पूरा हो रहा था, यानी हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी ज्योग्राफी में से 2 का कम्बिनेशन चाहिए था ग्रेजुएशन में, जिसमें एक इतिहास या भूगोल जरूर होना चाहिए था। जिनका किसी कारण से सब्जेक्ट कम्बिनेशन पूरा नहीं हो रहा था लेकिन ऑनर्स अथवा सब्सिडी के रूप में लैंग्वेज पेपर था, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या उर्दू हो, तो वो लैंग्वेज को लेकर के भी आगे बढ़ सकते हैं। लैंग्वेज पेपर से भी एस्टेट दे सकते हैं, बशर्ते कम से कम 2 साल भी पढ़ा हुआ आपका लैंग्वेज पेपर होना चाहिए सब्सिडी के रूप में। तो ये तो मूल बातें हुई। इसको छोड़ करके बाकी बहुत कम कन्फ्यूजन होगा। पेपर 2 जिनका 11-12 है वहाँ तो बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि सिंगल सब्जेक्ट वहाँ आपका मांगता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बैच के बारे में भी चर्चा करेंगे और संबंधित बुक्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। ये बुक्स वाला जो बात बोले हैं, पिछले 1 साल से हमारा लगातार इस पर काम चल रहा था। 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक का एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी का एक कम्बो क्लास नोट्स करके बुक निकाला गया है, जिससे कि आपको मोर देन 80% क्वेश्चन इस बार भी टीचर में आपका लड़ा था और आगे भी उससे क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहेगी। तो सबसे पहले हम बैच के बारे में चर्चा कर देना चाहते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले एस्टेट जिनका साइंस सब्जेक्ट है, साइंस 100 मार्क्स का पूछेगा, 150 क्वेश्चन पूछा जाना है, जिसमें 100 मार्क्स आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा और 50 मार्क्स आपका सीडीपी और विषय वस्तु वगैरह को मिला करके रहेगा। तो आपको साइंस में तीनों पेपर पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, बायो भी पढ़ना है। आप देख रहे हैं कि फिजिक्स में शशांक सर पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री भी शशांक सर पढ़ाएंगे और बायो रमोद सर पढ़ाएंगे, यानी कि 2 अलग अलग टीचर मिल करके ये तीनों पेपर आपका पढ़ाने जा रहे हैं। और इसका ऑनलाइन ऐप जो हमारा है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में बैच स्टार्ट होगा। तो ऑफलाइन में भी जो स्टूडेंट चाहें तो कल हमारा इंट्रो है, कल आकर के सैदपुर मोड़ भिकना पहाड़ी पर क्लास कर सकते हैं। जो ऑनलाइन में लेना चाहते हैं 1499 तीनों पेपर मिला करके आपका फी रहेगा, मात्र 1499 तीनों सब्जेक्ट मिलाकर। और एग्जाम से 1 सप्ताह 10 दिन पहले तक ये बैच आपका चलेगा। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पेपर की पढ़ाई होगी। इसके बाद देख रहे हैं कि पहले इधर मैथ की चर्चा कर लेते हैं। एस्टेट पेपर 1 यानी 9-10 के लिए ये मैथ अमरजीत सर के द्वारा स्टार्ट हो रहा है और कल 20 दिसंबर से 1 बजे से 2 बजे इसका टाइम फ्रेम है और मात्र 999 रुपया इसका फी है। मैथ अमरजीत सर पढ़ाएंगे प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर, जिसको डाउनलोड कर लेना है, मात्र 999 रुपया लगेगा एस्टेट मैथ का। इसके अलावा एस्टेट मैथ का पेपर 2 यानी 11-12 के लिए
कौशलेंद्र सर के द्वारा ये मैथ चलेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि इस बार कौशलेंद्र सर जो बीपीएससी टीआरई 2.0 में पढ़ाए थे, लगभग 52-53 क्वेश्चन हूबहू उनका पढ़ाया हुआ सेम टू सेम क्वेश्चन आया था। उसका वीडियो भी हमने जारी किया था और अभी भी टेलीग्राम पर दिया हुआ है। तो वही सर आपको 11-12 का स्पेशल मैथ पढ़ाने जा रहे हैं और मैथ का फी आपका 999, मैथ का भी फी है 11-12 का, और ये भी आपका एग्जाम से एक सप्ताह पहले तक चलेगा। कॉमन पेपर ये सब के लिए है, चाहे वो 6 to 8 क्लास वाले हो, 9, 10th है, 11, 12th है। 6 to 8 तो यहाँ से हटा दीजिए, 9, 10th, 11, 12th एस्टेट जो भी स्टूडेंट दे रहे हैं, तो ये स्पेशल उनके लिए जो 50 मार्क्स का आपका सिलेबस है, ये पूरा का पूरा पढ़ाई होगा मात्र 999 रुपये में। इसमें मैथ का पढ़ाई होगा, साइंस होगा, सोशल साइंस होगा, करेंट होगा, सीडीपी होगा, सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी मात्र 999 रुपये में। तो ये भी बैच आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर मिल जाएगा। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि हिंदी शुक्ला सर के द्वारा 9, 10th का 20 दिसंबर इसका 3 से 4 टाइम है, मात्र 999 फी है। और पेपर 2 यानी 11, 12th का हिंदी, इसका 4 से 5 टाइमिंग है, इसका भी मात्र 999 रुपया फी है। इसके अलावा इंग्लिश SK यादव सर के द्वारा ये बैच भी आज शाम तक फॉर्म कर दिया जाएगा और ये बैच आपका शाम में 7 बजे से 8 बजे टाइमिंग रहेगा। इंग्लिश का भी, इसका भी क्लास कर सकते हैं। और कल से ही हमारा TRE 3.0 के लिए अमरजीत सर का मैथ 9, 10th के लिए भी स्टार्ट हो रहा है, जो 6 महीने का फाउंडेशन लेवल से पढ़ाई होगा, उसका भी आप क्लास कर सकते हैं। इसमें अन्य सोशल साइंस का पेपर भी कल के बाद ऐड हो जाएगा और 25 तारीख से सोशल साइंस स्टार्ट होगा। अब देख लीजिए NCERT SCERT से रिगार्डिंग ये बुक्स है जो कि TRE 3.0 में भी काम करेगा और एस्टेट में भी 100% काम करेगा। इसमें क्या है कि जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, जीव विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, 7 अलग अलग वॉल्यूम में क्लास 6 to क्लास 12 तक का NCERT प्लस SCERT, ये पूरे दोनों का ये कंबो है 6ठे क्लास से लेकर 12वें क्लास तक का। तो ये बुक्स बेहद उपयोगी आपके लिए हो सकता है और इस बुक्स का स्टडी करके निसंदेह आप एग्जाम को निकाल सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। कल से आपका एस्टेट का स्पेशल बैच प्रारंभ हो रहा है। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मन से पढ़ाई कीजिए।